मैं कई दफ़ा चूल्हे के आगे से भूखा उठा हूँ। ऐ रोटी अपना पता बता मुझे, जहाँ तू बर्बाद होती है। छोटी सी उम्र में बड़े तजुर्बे करवा दिए, पेट की भूख ने सैकड़ों हुनर सिखा दिए। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रोटी की, वो रोटी जिसके लिए लोग दर दर भटकते हैं और ताउम्र उसके लिए ही भागा करते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो प्रमुख कारण है भाग दौड़ का, वो रोटी ही है। तो आज हम चर्चा करेंगे अपनी प्यारी रोटी के बारे में। हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा, क्यों गोल होती है रोटी। रोटी को गोल बनाने के पीछे मूल कारण ये है कि ये बनाने में सबसे आसान आकारों में से एक है। गोल लोई को जब बेलन से बेला जाता है तो इससे उसका गोल आकार में बनना आसान होता है। इसमें कोई कोण नहीं बनता। हालांकि बहुत से लोगों के लिए रोटी को गोल आकार में बेलना मुश्किल होता है। रोटी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रोटिका से हुई है। रोटी को दुनिया भर में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत में इसे चपाती, सफारी, सबाती, फुल्का और मालदीव में रोसी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बंगाली में इसे रोटी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ब्रेड, फूड और चपाती कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका में इसे चापो और स्पेनिश में मोलेटे कहते हैं। दुनिया भर में करीब 15 तरह की रोटियां बनती हैं। आर्मेनिया में बनने वाली रोटी दुनिया की सबसे बड़ी रोटी है। ये नॉर्मल 8 रोटियों के बराबर होती है। यह यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। रोटी के बारे में और रोचक तथ्य जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहें। तो आइए जानते हैं और क्या क्या है हमारी रोटी में खूबियाँ। गोल रोटी तवे पर भी समान रूप से अच्छी तरह चारों ओर से पक जाती है। कुछ धार्मिक मान्यताओं में गोल आकार को जीवन और मृत्यु के चक्र से भी जोड़ा जाता है। पूरी तरह से गोल रोटी बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह से गूंदना महत्वपूर्ण है। रोटी का गोल आकार मुख्य रूप से इसे बेलने और पकाने में आसानी के कारण होता है। आमतौर पर भरवा पराठों का आकार भी गोल ही रखा जाता है। हालांकि पराठे अक्सर त्रिकोणीय आकार के होते हैं। वैसे रोटियां कई तरह की होती हैं। हमारे देश में ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई तरह की रोटियां प्रचलन में हैं। क्या मतलब होता है चपाती का? रोटी को चपाती भी कहते हैं। ये हिंदी शब्द चपट से आया है, जिसका अर्थ है थप्पड़। इसका मतलब आटे को थपथपाकर पतला करना हो सकता है। मुगल दौर में तंदूरी रोटी बनाई गई। शाही खानदानों में तंदूरी रोटी को इसके स्मोकी और अलग स्वाद के लिए काफ़ी पसंद किया जाता था। रोटी को फुलाने के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं तब उसमें प्रोटीन की परत बन जाती है। इस लचीली परत को ग्लूटेन कहा जाता है। ग्लूटेन की सर्वाधिक खास बात है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। ग्लूटेन युक्त यह आटा गूंथने के बाद फूलता भी है। इसके पीछे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसीलिए आटे को कुछ देर रखा भी जाता है। जब रोटी को सेका जाता है उस दौरान ग्लूटेन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने से रोकता है। इस वजह से रोटी के बीच में गैस भर जाती है और वो फूल जाती है। वही जो भाग तवे से चिपका रहता है उस साइड पर परत बन जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि फूली हुई रोटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद रहती है। दरअसल गेहूं के आटे में ग्लूटेन अधिक मात्रा में होता है। इस वजह से गेहूं की रोटी आसानी से फूल जाती है। लेकिन वहीं जौ, बाजरा, मक्के की रोटियां कम फूलती हैं, क्योंकि उसमें उस तरीके से ग्लूटेन नहीं बन पाता है। जब तो आप समझ गए होंगे कि आपकी रोटी क्यों फूलती है। यानी कि रोटी को फूलने का जो कारण है वो ग्लूटेन है, और ग्लूटेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ये जो प्रतिक्रिया होती है वो मोस्टली ग्लूटेन के कारण ही होती है। अन्य जो पदार्थ हैं उनमें ग्लूटेन की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए उनसे बनी रोटियां उतना अधिक नहीं फूल पाती हैं जितना गेहूं की बनी रोटी फूल जाती है। तो ये थी आज की हमारी रोटी से जुड़ी हुई रोचक जानकारी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।